हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स, जिसमें देखेंगे स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन बाय द लेजेंडरी पॉलिनोमियल। तो इस टाइप का कंटेंट को जरूर देखें और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। स्टूडेंट देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग लेजेंडरी पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है लेजेंडरी पॉलिनोमियल? ये हो जाता है स्टूडेंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस ऑफ 2x वाई सिंगल डैश प्लस ऑफ n और n प्लस 1 y इक्वल टू 0। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये लेजेंडरी पॉलिनोमियल से स्टूडेंट, राइट। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, n जो है स्टूडेंट यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है। स्टूडेंट इसका जो सॉल्यूशन करेंगे उसको हम लोग डिसेंडिंग पावर में एक्सप्रेस करेंगे, राइट। असेंडिंग पावर में एक्सप्रेस नहीं करेंगे। आगे देखते हैं डिसेंडिंग पावर में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। यहां से मैं लिख देता हूं स्टूडेंट सॉल्यूशन। ये हो जाता है पी एक्स और ये हो जाता है क्यू एक्स और ये हो जाता है हम लोग का आर एक्स। लेट हम लोग ये करते हैं स्टूडेंट, पी एक्स का कोफिशिएंट को उठाते हैं तो एक्स स्क्वायर और यहां से पुट कर देते हैं। क्या कर देंगे? पुट एक्स इक्वल टू 0। तो ये हो जाता है, यहां से एम्प्लाइज दैट पी जीरो इक्वल टू 1 माइनस 0। यहां से हो जाएगा स्टूडेंट पी जीरो इक्वल टू 1। ये हो गया। दिस इक्वेशन फाइंड द ऑर्डिनरी पॉइंट, राइट। क्या है? ऑर्डिनरी पॉइंट ये दे रहा है स्टूडेंट, राइट। अब ऑर्डिनरी पॉइंट दे रहा है तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे लेजेंडरी। ऑलरेडी ये क्या है? लेजेंडरी पॉलिनोमियल है। तो लेजेंडरी इक्वेशन से सॉल्यूशन करना चाहे इसको तो इसका जो पावर सीरीज होता है स्टूडेंट y इक्वल टू समेशन m इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव एंड देन सी एम एक्स रेज टू द पावर m होना चाहिए, राइट। इसका पिछला वीडियो जाकर के आप जरूर देखें। लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं, ये असेंडिंग पावर में जाएगा और डिसेंडिंग पावर के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये क्या हो जाएगा? असेंडिंग पावर के लिए, राइट। असेंडिंग पावर के लिए। अब डिसेंडिंग पावर के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, सेंडिंग पावर में यदि कन्वर्ट करें तो y इक्वल टू समेशन m इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव सी एम एक्स रेज टू द पावर k माइनस m। ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा? एक्सलेमेंट्री पावर सीरीज हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। डिसेंडिंग पावर में इसको लेंगे तो क्या हो जाता है हम लोग के पास y इक्वल टू समेशन m इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव सी एम एक्स रेज टू द पावर k माइनस m। इक्वेशन नंबर क्या बन गया? ये 2 मिल गया स्टूडेंट, ठीक है। क्या मिल जाता है हम लोग के पास? इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब देखते हैं स्टूडेंट इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि 2 टाइम डिफरेंशिएबल, 1 टाइम डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशिएबल। तो स्टूडेंट हम लोग क्या कर देते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएबल विद रेस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन 2, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा? dy अपॉन में dx इक्वल टू d अपॉन में dx समेशन m इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव सी एम एक्स k माइनस m रेस्ट टू द पावर एंड देन क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं हम लोग y डैश इक्वल टू, ये हो जाएगा m इक्वल टू 1 टाइम डिफरेंशिएट तो m और यहां से हो जाएगा k माइनस ऑफ m, k माइनस क्या हो जाएगा हम लोग के पास m एंड देन सी एम एक्स रेज टू द पावर k माइनस m माइनस 1। अगेन बोथ साइड डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू x dy डैश अपॉन में dx इक्वल टू d अपॉन में dx समेशन m इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव एंड देन k माइनस m सी एम एक्स रेज टू द पावर k माइनस m माइनस ऑफ 1। इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट y डबल डैश इक्वल टू समेशन m इक्वल टू 2 टू इंफिनिटिव एंड देन k माइनस m। अगेन सामने आएगा तो k माइनस m माइनस 1 सी एम एक्स रेज टू द पावर k माइनस m माइनस अब क्या हो जाएगा? 2 होगा, राइट स्टूडेंट। इस टाइप से क्या कर सकते हैं हम लोग? एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ y dash and then y double dash of the value putting in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में लेकर के क्या कर देते हैं स्टूडेंट? पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 का क्या है स्टूडेंट? ये है, यहां पुट करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर समेशन m इक्वल टू 2 टू इंफिनिटिव एंड k माइनस m माइनस 1 सी एम एक्स रेज टू द पावर k माइनस m माइनस अब 2 माइनस 2 एक्स समेशन m इक्वल टू 1 टू इंफिनिटिव एंड देन k माइनस m और यहां से मिल जाएगा स्टूडेंट सी एम एक्स रेज टू द पावर k माइनस m माइनस अब 1 प्लस n एंड देन n प्लस 1 समेशन m इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव एंड देन सी एम एक्स रेज टू द पावर k माइनस अब क्या हो जाएगा m
इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। ये वैल्यू को मैं क्या कर दिया स्टूडेंट, ला करके पुट कर दिया। बाकी इधर की जरूरत नहीं है, इसको मैं इरेज करके भी सॉल्यूशन कर सकता हूं। मुझे चाहिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 चाहिए स्टूडेंट। ये इक्वेशन नंबर 2 को मैं इस कॉर्नर पे लिख देता हूं, ऊपर में लिख देता हूं। तो यहां से देखो y इक्वल टू मैं लिख देता हूं समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव सी एम एक्स रेज टू द पावर k माइनस m इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ये बाकी सबको क्या कर देता हूं स्टूडेंट, इरेज कर देता हूं, देन यहां से सॉल्यूशन करता हूं। तो देखते हैं स्टूडेंट, ये हो गया। ये देखो स्टूडेंट कैसे सॉल्यूशन करते हैं। इसको एक बार इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो, तो समेशन m इक्वल टू 2 टू इन्फिनेटिव ये आएगा, एंड देन सेम लिखा जाएगा k माइनस m माइनस 1 सी एम एक्स रेज टू द पावर k माइनस m माइनस अब 2। अगेन माइनस है और एक्स के साथ में अटैच हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस एक्स स्क्वायर मतलब समेशन m इक्वल टू 2 टू इन्फिनेटिव, यहां से मिल जाएगा स्टूडेंट हम लोग को k माइनस m एंड देन k माइनस m माइनस ऑफ 1, और यहां से हो जाएगा सी एम एक्स रेज टू द पावर k माइनस m माइनस अब क्या हो जाएगा 2 प्लस अब 2। इस वैल्यू यहां पर जाकर के क्या हो जाएगा x पावर में अटैचमेंट हो जाएगा। देन इसको अंदर ले जाते हैं तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, माइनस 2 समेशन। समेशन में क्या मिला है स्टूडेंट हम लोग को, ये अंदर जाएगा यहाँ आ जाएगा, मतलब हो जाएगा k माइनस m, ठीक है, एंड क्या हो जाता है सी एम एक्स रेज टू द पावर k माइनस m माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 होगा। ये हम लोग का सेम रहेगा, n और n प्लस 1 समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव सी एम एक्स रेज टू द पावर k माइनस m इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका भी जरूरत नहीं है, इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखो स्टूडेंट, ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, ये और ये आपस में कैंसिल हो गया। बाकी जो है हम लोग सेम लिखते हैं, m इक्वल टू 2 टू इन्फिनेटिव k माइनस m एंड देन k माइनस m माइनस 1 सी एम एक्स रेज टू द पावर k माइनस m माइनस 2 माइनस अब समेशन m इक्वल टू 2 टू क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव, यहाँ लिख सकते हैं k माइनस m एंड देन k माइनस m माइनस 1 सी एम एक्स रेज टू दी के पावर हो जाएगा k माइनस m और माइनस अब 2 समेशन m इक्वल टू ये क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास 1 था, 1 टू इन्फिनेटिव, ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा m इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव एंड देन k माइनस अब m सी एम एक्स रेज टू दी पावर k माइनस m प्लस n एंड देन n प्लस 1 और समेशन क्या हो जाएगा m इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव सी एम एक्स रेज टू दी पावर k माइनस m इक्वल टू 0। स्टूडेंट अब देखो एक्स रेज टू दी पावर k माइनस m k माइनस m k माइनस m, उसमें कॉमन निकल जाएगा, सी एम सब में है सी एम, ये भी कॉमन निकल जाएगा, राइट। इसको अलग छोड़ देते हैं तो समेशन क्या हो जाएगा m इक्वल टू 2 टू इन्फिनेटिव ये k माइनस m एंड देन k माइनस m माइनस 1 सी एम एक्स रेज टू दी पावर k माइनस m माइनस अब 2 हो जाएगा, राइट। इसमें से कॉमन निकाल देते हैं तो माइनस अब समेशन देखो m समेशन m इक्वल टू 2 टू इन्फिनेटिव m इक्वल टू 1 टू इन्फिनेटिव m इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव, तो ये 1 और 2 है स्टूडेंट, m इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव के बीच में आ जाएगा, इसलिए m इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव। अब यहाँ से माइनस भी कॉमन निकाल लिए तो k माइनस m और ये क्या हो जाएगा k माइनस m माइनस 1 और इधर हम लोग ले लेते हैं cm को उस साइड में कॉमन निकाल लेते हैं, चलो करली ब्रैकेट लगा देते हैं और उसके बाद क्या हो जाएगा ये आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 k माइनस m और उसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट n और n प्लस ऑफ 1 और एक करली ब्रैकेट क्लोज और सी एम एक्स रेज टू द पावर k माइनस m इक्वल टू 0। ये इसको सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, ये हो जाएगा समेशन m इक्वल टू 2 टू इन्फिनेटिव, यहां से हो जाएगा k माइनस m और k माइनस m माइनस 1 सी एम एक्स रेज टू द पावर k माइनस m माइनस ऑफ 2 माइनस समेशन m इक्वल टू 0। इसको सामने लिख देते हैं स्टूडेंट cm और उसके बाद इसको सॉल्यूशन करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो k का स्क्वायर अगेन क्या हो जाएगा इसके साथ में km हो जाएगा, अगेन क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस k, ये इसके साथ में जाकर के km हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस ये इसके साथ में मल्टीप्लाई m स्क्वायर और देन क्या हो जाएगा प्लस m हो जाएगा और प्लस क्या हो जाता है 2k माइनस m और माइनस अप हो जाएगा स्टूडेंट n का स्क्वायर माइनस अप क्या हो जाता है n
और करली ब्रैकेट क्लोज एक्स रेज टू द पावर के एम माइनस ऑफ एम इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहां से समेशन m इक्वल टू इंफिनिटिव के माइनस एम और यहां से k माइनस एम माइनस 1 सी एम एक्स रेज टू द पावर के माइनस एम माइनस 2 माइनस ऑफ समेशन m इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव, ये हो जाएगा सी एम। अब इसको हम देखो स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर प्लस ऑफ एम स्क्वायर, इसको एक साइड में लिखते हैं, ये और ये आपस में जुड़ जाएगा तो 2 के एम हो जाएगा, और ये और इसको लेते हैं तो माइनस निकाल करके तो के माइनस एम हो जाता है प्लस 2 और के माइनस एम माइनस ऑफ एन स्क्वायर माइनस एन एक्स रेज टू द पावर के माइनस एम इक्वल टू 0, राइट। ठीक है स्टूडेंट, इसको और इसको ऐड कर दिए, ये दोनों को एक में ले लिए, इसको और इसको एक साथ ले लिए। अब देखते हैं स्टूडेंट ये एक फार्मूला में कन्वर्ट है, फार्मूला में कन्वर्ट कर दो, m इक्वल टू 0 टू m इक्वल टू 2 टू इंफिनिटिव एंड देन k माइनस एम माइनस 1 सी एम एक्स रेज टू द पावर k माइनस एम माइनस 2 माइनस ऑफ m इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव सी एम, इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट हम लोग k माइनस एम का होल स्क्वायर, और उसके बाद ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो प्लस क्या हो जाता है k और माइनस m हो जाएगा स्टूडेंट, राइट। ये और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर माइनस एन और एक्स रेज टू द पावर k माइनस एम इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप का स्टूडेंट हम देखते हैं, इसको इसके साथ ला करके एक फार्मूला अगेन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट, तो समेशन m इक्वल टू 2 टू इंफिनिटिव k माइनस एम माइनस 1 सी एम एक्स रेज टू द पावर k माइनस एम माइनस 2 माइनस ऑफ समेशन m इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव सी एम। इसको देखो स्टूडेंट, ये ऐसे लिख सकते हैं k माइनस एम का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एन स्क्वायर, और इसको एक ब्रैकेट बना लेते हैं, राइट। इसको क्या कर देते हैं हम लोग, एक ब्रैकेट बना लेते हैं ये स्टेप का। चलो, और उसके बाद क्या कर देते हैं स्टूडेंट हम लोग, ये प्लस इनको एक ब्रैकेट बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, तो k माइनस एम और ये अगेन इसके साथ में आ जाएगा माइनस एन, ये ऐसे करके एक्स रेज टू द पावर k माइनस एम इक्वल टू 0, ये हो गया स्टूडेंट। इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला में, तो समेशन क्या हो जाएगा m इक्वल टू 2 टू इंफिनिटिव और k माइनस एम और k माइनस एम माइनस 1 सी एम एक्स रेज टू द पावर k माइनस एम माइनस अब क्या होगा 2 माइनस अब हो जाएगा समेशन m इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव, ये हो जाएगा सी एम। इसको सॉल्यूशन करें तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, k माइनस एम माइनस ऑफ n एक ब्रैकेट में हो जाएगा, k माइनस एन प्लस एन सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा। ये तो हम लोग के पास सेम है स्टूडेंट, सेम मतलब k प्लस एम k माइनस एम माइनस एम, इसको हम लिख सकते हैं k माइनस एम माइनस एन करली ब्रैकेट क्लोज्ड k रेज टू द एक्स रेज टू द पावर k माइनस एम इक्वल टू 0। स्टूडेंट देखो ये और ये कॉमन निकल जाएगा तो इसमें क्या बचेगा, ये बचेगा और देन प्लस करके 1 बचेगा। ठीक है, तो हम समेशन m इक्वल टू 2 टू इंफिनिटिव और k माइनस एम एंड देन k माइनस एम माइनस 1 और सी एम एक्स रेज टू द पावर k माइनस एम माइनस अब क्या लिख देते हैं 2, समेशन हो जाएगा m इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव सी एम। स्टूडेंट हम देखें तो k और माइनस एम माइनस एन ये कॉमन लिख लेगा तो हम लोग के पास क्या बचेगा, ये बच जाता है k माइनस एम प्लस ऑफ एन और इसमें क्या बन जाएगा प्लस 1, ये बच गया और करली ब्रैकेट क्लोज एक्स रेज टू द पावर k माइनस एम इक्वल टू 0। अगेन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, इसको सॉल्यूशन करते हैं तो समेशन m इक्वल टू 2 टू इंफिनिटिव एंड देन k माइनस एम और ये k माइनस एम माइनस 1 और सी एम एक्स रेज टू द पावर k माइनस एम माइनस ऑफ 2। ठीक स्टूडेंट, अब इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं k माइनस एम माइनस 2, अब ये क्या हो जाएगा माइनस समेशन हो जाएगा स्टूडेंट m इक्वल टू 0 टू इंफिनिटिव और ये हो जाएगा cm। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, k माइनस एम माइनस एन और इसको लिख सकते हैं k माइनस एम प्लस एन प्लस अब क्या हो जाएगा 1 और यहां से x रेज टू द पावर k माइनस एम इक्वल टू 0, ये देखो। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला इक्वेशन नंबर लिख देते हैं हम लोग थर्ड नंबर में, क्या लिख देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इसको लेट करते हैं स्टूडेंट, इसका जरूरत नहीं है, अगेन इरेज कर देते हैं एंड लेट करके इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये देखो यहां तक इरेज करते हैं स्टूडेंट, राइट। ये
ये हो गया स्टूडेंट। अब यहां से क्या कर देते हैं, लेट एक्स रेज टू द पावर क्या लेते हैं स्टूडेंट, के ऑफ द कोफिशिएंट इक्वल टू 0, इसको 0 ले लेते हैं, राइट। इसको 0 ले लेते हैं, तब की स्थिति में क्या मिलेगी स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट सी एम मिल जाता है हमें के माइनस एम माइनस एन। सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, के माइनस एम प्लस एन प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर ले लेते हैं फोर्थ। ठीक है स्टूडेंट, कौन सी इक्वेशन आएगा, फोर्थ नंबर की इक्वेशन। यहां पुट कर देते हैं m इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा सी नॉट के माइनस 0 माइनस एन, और यहां से क्या हो जाएगा के माइनस 0 प्लस एन प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको एक्सप्रेस करेंगे तो के का वैल्यू चाहिए, तो यहां से क्या हो जाएगा के माइनस एन, इसको ट्रांसफर कर दो तो के प्लस एन प्लस अप 1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या हो जाएगी स्टूडेंट, के माइनस एन इक्वल टू 0, आर हो जाएगा के प्लस एन प्लस 1 इक्वल टू 0। और यहां से इसको देख सकते हैं स्टूडेंट आप लोग, के इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एन मिलेगा, आर इसको ट्रांसफर करेंगे तो के इक्वल टू माइनस एन प्लस 1 ये मिल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, ये हो गया स्टूडेंट। अब अगेन हम लोग क्या कर सकते हैं, अगेन m इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 4, अगेन 4 में पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, C1 और यहां से k माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ n, और यहां से k माइनस 1 प्लस n प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू चाहिए तो इसको ट्रांसफर कर दो, तो C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 अपान में आ जाएगा ये हम लोग का k माइनस n एंड देन माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, ये माइनस 1 ये स्टेप का लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा तो k प्लस n, तो अगेन क्या हो जाएगा, C1 का वैल्यू जो होता है हम लोग का 0 मिल जाएगा। इसको भी इरेज कर देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं C1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। C1 का वैल्यू क्या मिल गया स्टूडेंट, हमें 0 मिल गया। ठीक है, हमें नीचे वाला इक्वेशन चाहिए इसलिए इसको रखते हैं, बाकी सबको इरेज करते हैं ये। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक ये इरेज हो जाएगा, ये देखो ये स्टेप का। ठीक, ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में क्या लिखा है स्टूडेंट, देखो ये फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम लोग ये देखते हैं, यहां पर एक्स रेज टू द पावर के माइनस एम माइनस 2, यहां पर क्या है एक्स रेज टू द पावर के माइनस एम। तो इसमें स्टूडेंट यदि मान ली जाए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग ये लिखते हैं, देखो क्या लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, समेशन m इक्वल टू 2 टू इन्फिनेटिव एंड देन k माइनस m और k माइनस m माइनस 1 और सी एम एक्स रेज टू द पावर k माइनस m माइनस 2 माइनस समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव, ये वैल्यू मिला है सी एम, और यहां से हमें मिल जाता है स्टूडेंट k माइनस m माइनस ऑफ n, और यहां से k माइनस m प्लस n प्लस 1 एक्स रेज टू द पावर k माइनस m, राइट, इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से क्या कर देता हूं मैं स्टूडेंट, इरेज कर देता हूं। चलो ये हो गया। अब स्टूडेंट आप देखो, यदि इसके पावर को मैं इसके पावर के इक्वल कर दूं एक का, तो इस m के स्थान पर m प्लस 2 लिखूंगा, पुट इस पार्ट में m इक्वल टू m माइनस 2 लिखूंगा, राइट, m इक्वल टू m माइनस 2 इस पार्ट में ना, इसमें मैं नहीं रखूंगा। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, समेशन m माइनस 2 इक्वल टू 2 टू इन्फिनेटिव, और m के स्थान पर तो k माइनस m प्लस क्या मिल जाएगा, मुझे 2 मिलेगा, m के स्थान पर m माइनस 2 तो माइनस अगेन माइनस हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, k माइनस m प्लस क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, और c m माइनस क्या हो जाएगा 2 मिल जाएगा, m माइनस क्या मिलेगा स्टूडेंट 2, एक्स रेज टू द पावर क्या मिलेगा, एक्स रेज टू द पावर हो जाएगा हम लोग के पास k माइनस m प्लस 2 माइनस 2, m के स्थान पर
और ये माइनस समेसन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव सी एम और k माइनस m माइनस n और k माइनस m प्लस n प्लस 1 और x रेस टू द पावर क्या हो जाएगा k माइनस m इक्वल टू 0। स्टूडेंट देखो k रेस टू द पावर m, x रेस टू द पावर k माइनस m, x रेस टू द पावर k माइनस m, x रेस टू द पावर ये भी क्या मिल गया मुझे k माइनस m। ठीक है, लिखूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इधर ट्रांसफर हो जाएगा समेसन m इक्वल टू 4 टू इन्फिनेटिव और ये k माइनस m प्लस 2 और k माइनस m। ठीक है स्टूडेंट, और ये इसके साथ में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचा 1 प्लस 1, ये तो जो रहेगा सी एम माइनस 2 और x रेस टू द पावर k माइनस m माइनस समेसन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव और ये सी एम हो जाएगा और k माइनस m माइनस n और ये k माइनस m प्लस n प्लस 1 और x रेस टू द पावर k माइनस m इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें से देखो समेसन m इक्वल टू 4 रेस टू द पावर m इक्वल टू 4 टू इन्फिनेटिव, m इक्वल टू 4 टू इन्फिनेटिव और n इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव। स्टूडेंट ये 4 जो है ये 0 के बीच में आ जाएगा, m इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव और इसको निकाल करके बाकी सबको क्या कर दूंगा उधर ट्रांसफर करके क्या कर सकता हूं मैं 0 कर सकता हूं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम लिखना चाहें तो बाकी इधर की जरूरत नहीं है, k का वैल्यू की जरूरत है, k का वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं k इक्वल टू n और k इक्वल टू माइनस n प्लस 1, ये बाकी वैल्यू की जरूरत नहीं है। c1 इक्वल टू हम लोग का मिला है यहां से c1 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ये अब देखने के बाद ये है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये देखो ठीक है स्टूडेंट, ये इसको मैं सॉल्यूशन करूं m इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव और इसके साथ साथ मैं x रेस टू द पावर k माइनस m को कॉमन निकाल देता हूं तो क्या मिला मुझे स्टूडेंट यहाँ पर k माइनस m प्लस अब 2 मिला है, अगेन क्या मिला है k माइनस m प्लस अब क्या मिला है 1 मिला है और c m माइनस 2 मिला है, माइनस आप हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस क्या मिल जाएगा यहां से देखो ये माइनस है और ये मिलेगा और वो तो कॉमन निकल गया, हम लोग लिख सकते हैं सी एम एंड लिख सकते हैं यहां से k माइनस m माइनस n। ठीक है स्टूडेंट, ये और अगेन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा k माइनस ऑफ m प्लस n प्लस 1, ये हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास 0। इसको ट्रांसफर कर देते हैं, टोटल को 0 हो जाएगा स्टूडेंट इधर ले जा करके, तो क्या बचा k माइनस m प्लस 2 और इधर बचा k माइनस m प्लस 1 और सी एम माइनस 2 माइनस सी एम और k माइनस m माइनस n और k माइनस m प्लस n प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से हम देख सकते हैं स्टूडेंट, इसको ट्रांसफर कर देते हैं तो माइनस सी एम और k माइनस m माइनस n और k माइनस m प्लस n प्लस 1 इक्वल टू ये इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, यहाँ से k माइनस m प्लस 2 और ये k माइनस m प्लस 1 और सी एम माइनस 2, राइट, ये दोनों साइड से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से सी एम इक्वल टू हम निकाल सकते हैं k माइनस m प्लस 2 एंड देन अगेन k माइनस m प्लस 1 और सी एम माइनस 2 अपॉन हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास k माइनस m माइनस n और अगेन k माइनस m प्लस n प्लस 1, ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम लोग 5 नंबर का, राइट, क्या दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। इसका जरूरत नहीं है, बाकी सबको क्या कर दूंगा स्टूडेंट मैं इरेज कर दूंगा। ठीक, ये हो गया। इस इक्वेशन में स्टूडेंट आप देखो 1 बाय 1 पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 5 पुट m इक्वल टू क्या चाहिए c1 का वैल्यू निकला हुआ है, c2 का वैल्यू चाहिए हमें, c2 m इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 5 में, तो 2 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा c2 इक्वल टू, देखो स्टूडेंट यहां पर 2 पुट कर दूंगा मैं, सीधा सीधा ऐसे लिखते हैं, 2 पुट कर दिया m इक्वल टू, राइट, तो क्या हो जाएगा k माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, यहां पर 2 पुट करूंगा तो k माइनस 2 प्लस 1 और 2 पुट कर दूंगा तो 2 माइनस 2 अपॉन, यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट k माइनस 2 माइनस n। ठीक,
यहां से k -2 + 1, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग के पास दिस और ये दिस और +1 + n, ये आएगा। तो C2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो k और ये इसमें हो जाएगा k और अगेन -1 और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, C नॉट, ये नॉट में बदल जाएगा और ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास k -n क्या लिख सकते हैं 2 और इसको देखो तो k + n और -1 ये बचेगा, ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। सेम आप देख सकते हैं C1 C3 C5 C7 मतलब ऑड नंबर वाला जो एलिमेंट्स आएगा उसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप निकाल करके देख सकते हैं, ठीक, किससे, इस नंबर पे आप निकाल करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, C1 = 0 और C3 = 0 और C5 = 0 और C7 = 0 आएगा। आप 1 by 1 वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां से क्या हो जाएगा, C4 पुट n = 4, n इक्वेशन 5, तो 5 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, C4 = 4 पुट कर दो, आप देखो इस इक्वेशन में 4 पुट कर दो तो k -4 + 2 अगेन k -4 + 1 और C4 - 2, 4 माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का स्टूडेंट, यहां पर 2 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है, 4 माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो यहां पर k माइनस, यहां से k -4 और माइनस क्या हो जाएगा n और यहां से k -4 + n प्लस क्या हो जाएगा 1, तो वैल्यू क्या है स्टूडेंट, यहां देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, इस वैल्यू को हम यहां लिखते हैं, इस जगह पर लिखते हैं, ठीक स्टूडेंट, ये देखो इस जगह पर लिखेंगे तो C4 = इसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, k माइनस अब क्या मिल जाएगा, 2 मिलेगा और k माइनस अब 3 मिलेगा, k माइनस क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा और इसमें देखते हैं स्टूडेंट अपॉन k और आ जाएगा हम लोग के पास -n और आ जाएगा -4, अगेन क्या हो जाएगा, इसके साथ में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k + n -3। स्टूडेंट यहां पर क्या आ जाएगा, C2, क्या आ जाएगा, C2 का वैल्यू मिला है उसको पुट कर देते तो C4 = k -2 और k -3 अपॉन में आ जाएगा हम लोग के पास k -n -4 और k + n -3 और n2 करके हम लोग 2 का वैल्यू रख देते हैं, C2 का वैल्यू, तो C2 का वैल्यू कहां पर है स्टूडेंट, ये है C2 का वैल्यू, ये मिला हुआ है हमें, राइट। तो C2 का वैल्यू हम लिखते हैं यहां पर, तो क्या हो जाएगा k और k -1 और ये हो जाता है C0 अपॉन में हो जाएगा k और -n -2 और अगेन क्या हो जाएगा हम लोग के पास k + n -1, ये स्टेप का वैल्यू फाइंड आउट होगा स्टूडेंट, ठीक है। ये सारे वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, हमारा सीरीज जो मिल रहा है डिसेंडिंग पावर वाले उसमें लिख देते हैं और वो सीरीज क्या हो जाएगी स्टूडेंट, हेंस द पावर सीरीज, ये पावर सीरीज मिल रहा है स्टूडेंट y = क्या मिलेगा हमें, y = मिल रहा है समेशन m = 0 to इंफिनिटी, ये cm x⁻⁴ क्या मिल रहा है, k - m, डिसेंडिंग पावर क्या है हम लोग के पास, डिसेंडिंग पावर, तो डिसेंड एम्प्लाइज दैट y = इसको एक्सप्रेस करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, C0 x⁻⁴ k प्लस अब C1 x⁻⁴ k -1 प्लस C2 एंड देन x⁻⁴ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, k -2, अब सोन स्टेप का क्या होते जाएगा, चलते जाएगा, राइट। अब इसको हम लोग दे लेते हैं इक्वेशन नंबर, क्या आ जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 6 है, इसका केस 2 बनेगा, राइट, केस 1 और केस 2। अब इस सारे वैल्यू को क्या करना है स्टूडेंट, इसमें रखना है, तो स्टूडेंट मैं इधर को इरेज नहीं करूंगा, सिर्फ मुझे ऊपर वाला टर्म को इरेज कर रहा हूं, C1 का वैल्यू मैं लिख दिया हूं, C2 का वैल्यू यहां पर मिला हुआ है, ये यहां तक का इरेज करूंगा, बाकी सबको रखे रहता हूं स्टूडेंट, ये हो गया।
ये होगा स्टूडेंट, राइट। यहां पर वैल्यू मैं पुट अप करूंगा केस 1 फ्रॉम इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 से क्या कर रहा है स्टूडेंट, y इक्वल टू सी नॉट एक्स रेज टू द पावर के, राइट। एंड क्या मिला है स्टूडेंट, हम लोग के का वैल्यू मिला है स्टूडेंट यहाँ पर एंड के इक्वल टू माइनस एन प्लस 1, ये वैल्यू मिला था, आपको याद रखना है इसको, है ना, ये वैल्यू मिला हुआ था। तो ये हो जाएगा, एक्सप्रेस करेंगे प्लस आप c1x रेज टू द पावर के माइनस 1 प्लस c2x रेज टू द पावर के माइनस 2 प्लस ऑप्शन चलते जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसका कोफिशिएंट तो ऑलरेडी हम लोग का c1 का वैल्यू 0 मिला था, ठीक है स्टूडेंट। ये देखो c1 का वैल्यू, c3 का वैल्यू, c5 ऑड नंबर वाले का टोटल 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहां से चाहिए, ये इसको लिख सकते हैं y1 इक्वल टू 1 केसेस है तो y1 सी नॉट एक्स रेज टू द पावर के प्लस ये तो 0 है प्लस c2 का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये मिलेगा k और k माइनस 1 और अपान में क्या मिल रहा है हमने k माइनस एन माइनस अप 2, ये मिल रहा है ना, और ये k प्लस एन माइनस 1 ये भी मिल रहा है, और यहाँ से सी नॉट भी मिला हुआ है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का, यहां से देखते हैं, राइट। एक्स रेज टू द पावर क्या हो जाएगा हम लोग का k माइनस अप 2, और अगेन स्टूडेंट अगला वैल्यू टर्म 0 आएगा, और 4 वाला टर्म क्या हो जाएगा हम लोग के पास, ये मिला है, तो 4 वाला टर्म को देखते हैं स्टूडेंट, तो k माइनस अप 2 और उसके बाद आया है k माइनस अप 3 और उसके बाद आया है यहाँ से k और अगला टर्म आया है स्टूडेंट k माइनस 1 और ये हो जाता है सी नॉट, और अपान में हो जाएगा स्टूडेंट k ये वाला टर्म में माइनस एन माइनस 4, ठीक है स्टूडेंट, ये माइनस 1 माइनस 4 और उसके बाद हो जाएगा हम लोग के पास k प्लस एन माइनस 3 और अगेन टर्म जो आया है k माइनस एन माइनस 2, राइट। और ये आ गया है स्टूडेंट हम लोग के पास k प्लस एन माइनस 1, ये टर्म मिला हुआ है, और x रेज टू द पावर हो जाएगा हम लोग के पास क्या है 4 नंबर का है, तो n माइनस अब क्या हो जाएगा k माइनस 4, ऑप्शन सीरीज क्या होते जाएगा स्टेप का चलते जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। एक बार मिला लेते हैं, दिस और दिस एंड देन दिस एंड देन दिस इट इज दिस, राइट। अब ये हो गया स्टूडेंट। अब हम इसको क्या कर देते हैं, इरेज करते हैं। चलो एक बार सॉल्यूशन करते हैं। अब यहां ये हो जाएगा स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट y1 इक्वल टू सी नॉट, सभी में सी नॉट कॉमन निकाल दो, बचा क्या x रेज टू द पावर k प्लस k और k माइनस 1 अपान में k माइनस एन माइनस 2 और ये हो जाएगा k प्लस एन माइनस 1 और x रेज टू द पावर k माइनस 2 प्लस इसको देखेंगे तो k माइनस 2 और अगेन k माइनस 3 और ये हो जाएगा हम लोग के पास k सामने लिख देते हैं और k माइनस 1 और ये सी नॉट तो कॉमन निकल गया, राइट। और x रेज टू द पावर k माइनस 4 ये बचा है और k माइनस एन माइनस 4 और k प्लस एन माइनस अब 3 और k माइनस एन माइनस 2 और ये हो जाएगा k प्लस एन माइनस 1, ये स्टेप का ऑप्शन सीरीज चलेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां से पुट n इक्वल टू k इक्वल टू n, k इक्वल टू फर्स्ट में क्या आया n आया है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट y1 इक्वल टू सी नॉट एक्स रेज टू द पावर n प्लस n माइनस 1 अपान में क्या आएगा स्टूडेंट, यहां से n रखेंगे n कैंसिल हो जाएगा, तो देखो ये मेरा कहने का मतलब n और माइनस n माइनस 2 और यहां से क्या हो जाएगा हम लोग के पास n प्लस n माइनस 1, ये x रेज टू द पावर k माइनस n माइनस 2, n माइनस क्या हो जाएगा 2 प्लस इसके बारे में सोचते हैं स्टूडेंट, तो n माइनस 2 और ये हो जाएगा n माइनस 3 और n माइनस 1 और x रेज टू द पावर k माइनस 4 मतलब n माइनस 4 क्या हो जाएगा n माइनस 4 अपान देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर क्या रखेंगे n माइनस 4 और ये n प्लस n माइनस 3 और यहाँ से n माइनस 2 और यहाँ से n प्लस n माइनस 1 ये रखेंगे, ठीक। अब बाकी सबको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक स्टूडेंट। ये हो गया, ठीक। अब सीरीज ऑप्शन क्या होते जाएगा स्टूडेंट, चलते जाएगा, ये करली ब्रैकेट लगा देते हैं।
अब देखो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा, y1 इक्वल टू सी नॉट एक्स रेज टू द पावर n। ये देखो स्टूडेंट, ये आपस में कैंसिल, यहां से 2 बच रहा है, माइनस आएगा ये, तो यहां इस माइनस के चक्कर में ये माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 अपार्ट में क्या हो जाएगा 2 और 2n माइनस 1, ये फर्स्ट ब्रैकेट में n माइनस अब 2 हो जाएगा, प्लस इसके बारे में सोचते हैं तो कोई कट रहा है क्या, नहीं, n माइनस 2 और अगेन क्या हो जाएगा n माइनस 3 और n माइनस 1 एक्स रेज टू द पावर n माइनस 4 प्लस ऑप्शन क्या होते जाएगा, चलते जाएगा। नीचे के बारे में सोचते हैं, डेनोमिनेटर के बारे में, तो डेनोमिनेटर क्या हो रहा है स्टूडेंट, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 बच गया और यहाँ पर 2n माइनस अब 3 बच गया, ये दोनों कैंसिल होकर के अगेन क्या हो जाएगा हम लोग के पास माइनस 2 बच गया, मल्टीप्लाई में है, और ये दोनों क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इस टाइप का। अब इसको हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये लिख सकते हैं हम लोग 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा हम लोग के पास 8। तो इसको यहां पर ले आते हैं तो 2n माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये इस टाइप का हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये सीरीज क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस हो जाएगा। अगेन यहां पर क्या कर देते हैं स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन 6 में जो मिला था केस 2, फ्रॉम इक्वेशन 6। ठीक स्टूडेंट, या तो 1 मिनट के लिए देखते हैं स्टूडेंट, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम सी नॉट को y1 इक्वल टू ए मान लेते हैं। ठीक है, एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 और पावर में क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 एक्स रेज टू द पावर n माइनस 2 प्लस n माइनस 2 n माइनस 3 और n माइनस 1 एक्स रेज टू द पावर n माइनस 4 अपान में आ जाएगा 8 2n माइनस 3 और 2n माइनस 1, और यहां से ऑप्शन क्या होते जाएगा, सीरीज चलते जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देते हैं, केस 2 फ्रॉम इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 से मिला है तो y2 लिखेंगे, y2 इक्वल टू हम लोग के पास मिला है सी नॉट एक्स रेज टू द पावर k प्लस, अब ये तो 0 हो जाएगा, इसी सीरीज को लिख देता हूं मैं स्टूडेंट। ठीक है, इसमें रख करके, और ये 0 हो जाएगा, तो मुझे मिला है k एंड देन k माइनस 1 और सी नॉट अपान में मिला है k माइनस n माइनस 2, इससे ले लेता हूं सीधा सीधा, और ये हो जाएगा k माइनस प्लस अब n माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, एक्स रेज टू द पावर k माइनस 2 और प्लस ये वाला पार्ट, ये तो 0 होगा ना, तो फिर अगेन क्या हो जाएगा हम लोग के पास k माइनस 2 और k माइनस 3, और ये हो जाएगा हम लोग के पास k और k माइनस 1, और ये हो जाएगा सी नॉट अपॉन, यहां से मिल जाएगा k माइनस n माइनस 4 और k प्लस n माइनस 3 और k माइनस n माइनस 2 और k और प्लस n माइनस 1, ये मिला है स्टूडेंट। राइट, एक्स रेज टू द पावर n माइनस 4, ऑप्शन क्या होते जाएगा, चलते जाएगा। ठीक, ये अब यहां क्या कर देते स्टूडेंट, पुट k इक्वल टू माइनस n प्लस 1, ये पुट कर देंगे स्टूडेंट इसमें। ठीक है, इसको मैं यहां सॉल्यूशन करता हूं, तो देखते हैं स्टूडेंट y2 इक्वल टू, इसमें से c नॉट कॉमन निकाल लेते हैं, चलो ठीक है, एक्स रेज टू द पावर माइनस n प्लस 1 माइनस एंड देन प्लस, यहां रखता हूं स्टूडेंट माइनस n प्लस 1, और इसके स्थान पर रखूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस n माइनस 1 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, और ये हो जाएगा सी नॉट, और पार्ट में क्या हो जाएगा, ये रख दो यहां पर माइनस n माइनस 1 माइनस n माइनस 2। राइट, और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा माइनस n माइनस 1 और प्लस n माइनस 1, ये एक्स रेज टू द पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस n माइनस 1 और माइनस 2 और प्लस, इसके स्थान पर रखूंगा तो इसको पहले लिख देता हूँ स्टूडेंट, तो माइनस n प्लस 1, उसके बाद हम लोग क्या लिख कर देते हैं, इसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस n माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा हम लोग के पास अगेन 1, इसको लिख रहा हूँ, और उसके बाद इसको लिख रहा हूँ स्टूडेंट, तो माइनस n माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा 2, अब इसको लिख रहा हूँ स्टूडेंट, तो माइनस n माइनस 1 माइनस 3, और ये हो जाएगा सी नॉट अपॉन एक्स रेज टू द पावर माइनस n माइनस 1 और माइनस 4, अब सॉरी स्टेप का क्या होते जाएगा, चलते जाएगा। ठीक, नीचे में आते हैं डेनोमिनेटर में, तो डेनोमिनेटर की बात करते हैं स्टूडेंट, तो माइनस n माइनस 1 और यहां से हो जाएगा हम लोग के पास माइनस n माइनस 4, ये आ जाएगा। इसके बाद करते हैं तो माइनस n माइनस 1 और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस n माइनस क्या हो जाएगा हम लोग के पास 3,
और यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट, तो माइनस एन माइनस वन माइनस एन माइनस क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2। इसके लिए जाते हैं स्टूडेंट, तो माइनस एन माइनस वन और उसके बाद प्लस एन और माइनस प्लस अब क्या हो जाता है 1, ये वैल्यू माइनस ऑफ 1 है, ये आता है। ठीक, ऑप्शन बढ़ते जाएगा। अब देखो स्टूडेंट y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा c नॉट एक्स रेस्ट टू द पावर माइनस n प्लस 1, ठीक है। और उसके बाद इसको कॉमन निकाल देते हैं c नॉट को, तो ये करली ब्रैकेट बना दो और c नॉट को कॉमन निकाल दो। तो बचा क्या है स्टूडेंट, देखो यहाँ तो प्लस है, ये यहाँ से माइनस लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा n प्लस 1 और n प्लस क्या हो जाएगा 2 और c नॉट एक्स रेस्ट टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस n माइनस अब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा अपॉन, इसको देखो स्टूडेंट, तो ये आपस में जुड़ जाएगा 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो माइनस में कॉमन निकाल देता हूं और 2n माइनस अब क्या लिख सकता हूं, माइनस माइनस मतलब प्लस 3 और इसमें से अगेन ये दोनों कैंसिल होकर के माइनस बाहर निकलेगा, तो माइनस टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर और ये आपस में इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस 2, तो ये लिख सकता हूं मैं, ये प्लस 2 2n प्लस 3 और ये c कांस्टेंट निकल गया है, राइट। तो यहां से मिल जाएगा हमें एक्स रेस्ट टू द पावर माइनस n माइनस ऑफ 3 प्लस, इसमें देखते हैं स्टूडेंट ये तो कॉमन निकला हुआ है। अब ये देखो यहाँ से माइनस और n प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसमें देखो ये 2 हो जाएगा तो माइनस निकल करके अगेन प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा n माइनस तो प्लस 2 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं स्टूडेंट अगेन माइनस लिख लेगा तो ये फिर अगेन माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा अगेन माइनस निकाल करके n माइनस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास प्लस 3, माइनस मतलब प्लस 3 और इसमें से देखते हैं स्टूडेंट माइनस अगेन निकालूंगा तो फिर प्लस हो जाएगा और n प्लस अब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और सी नॉट तो निकला एक्स रेस्ट टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस n माइनस अब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस ऑप्शन क्या होते जाएगा स्टूडेंट चलते जाएगा। नीचे के बारे में बात करता हूं तो ये टोटल प्लस ही हो गया, ऊपर वाला कैंसिल आउट होकर के। अब नीचे के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये आपस में तो माइनस अगेन लिख लेगा तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 2n और ये अगेन में क्या हो जाएगा हम लोग के पास प्लस 5, ठीक है। और इसमें से देखते हैं स्टूडेंट तो ये आपस में कैंसिल हो जाता है, माइनस अगेन आएगा तो प्लस आ जाएगा ये यहाँ से, तो कितना बच रहा है हम लोग के पास, ये 4 बच रहा है मल्टीप्लाई में। और अब इसके बारे में बात करते हैं तो माइनस अगेन बाहर निकलेगा तो अगेन माइनस हो गया स्टूडेंट और यहाँ से क्या हो जाएगा 2n और माइनस अब क्या हो जाता है प्लस 3 यहाँ से। और इसके बारे में सोचते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है, अगेन माइनस आ जाता है तो ये भी प्लस हो जाता है स्टूडेंट, तो क्या बच जाता है यहाँ 2 बच जाता है, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, तो कुल मिलाकर के इस टाइप का सीरीज फाइंड आउट हो जाता है।